पुराण की आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल। लीलारति रस रस विधान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान कान की। कलिमल मथने त्रिताप निवारण, कलिमल मथने त्रिताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भयहारण, सेवत सतत सकल सुख कारण। शुभ हो सदे हरे, शुभ हो सदे हरे, चरित गान के। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान
बोलिए भगवत महापुराण की, आज के आनंद की, श्री व्यास जी महाराज की जय। संत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भक्तगण अपने यथास्थान ग्रहण करें, बड़े भाव से इस पावन ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री भगवते सरस्वती देव्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा श्रवण के रसिकवर शंभुनाथ भगवान आयुष्वासन लीजिए सुनो वीर हनुमान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्ति भक्त भगवंत बपू चतुर नाम बपू एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अकारण वर्ण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीत पीतांबर धारी श्री बिहारी जी की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जो कथा श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, उस ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए
अपने मन को उन्मार्ग से मोड़ करके सन्मार्ग पर लगाने तथा भगवत प्रेम की पीयूष धारा का रसपान कराने में प्रार्थना और भजन का विशेष महत्व है। भजन गायन की रसमयी विधा मनुष्य को सांसारिक ताप से मुक्त करके भगवत प्रेम के अनंत रस में निमग्न कर परम शांति का अखंड आश्रय प्रदान करती है। यही कारण है कि संत भक्तों के द्वारा किया गया भगवान के नाम रूप लीला धाम का अखंड चिंतन अनेक प्रकार के भाव तरंगों से अनुप्राणित होकर भजन के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। जो मन और वाणी को पवित्र करता है, उसके बाद धीरे धीरे यह मन उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में लग जाता है और हम उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी लोग अपने मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, करतल ध्वनि के द्वारा जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो नन्हो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। 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 प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल।
यशोदा को लाल, यशोदा को लाल वो तो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल वो तो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल वो तो यशोदा को लाल, सबको गोपाल वो तो मेरा गोपाल, सबको गोपाल वो तो मेरो गोपाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, भक्त और भगवान की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे। विष्णुनाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः उद्धवो देवभागस्य महाभागसुतोद्भवतम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस संसार में कभी भी किसी मनुष्य को अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार इस संसार में सबसे यदि नजदीकी शत्रु है तो दो है। क्या? एक आलस्य और दूसरा अहंकार। आलस्य और अहंकार ये दोनों जो होते हैं, यह मनुष्य का अपना स्वयं जो है नुकसान कराते हैं।
उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उद्धव विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण के मित्र तथा मंत्री बृहस्पति के शिष्य तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। बृहस्पति के प्रधान शिष्य व वसुदेव के भ्राता देव भाग के पुत्र थे। एक दिन की बात भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, गोविंद, आप हर समय गोपियों और ब्रज की यादों में ही खोए रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हर समय ब्रजवासियों की बात किया करते थे। भगवान कहते थे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। श्री उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान का अहंकार लेकर के पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को, जो परमात्मा सर्वज्ञ है और यह जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, उस परमपिता परमेश्वर को आज यह अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ को समझाने का प्रयास कर रहा है। और अहंकार मनुष्य का सबसे नजदीकी शत्रु। अहंकार कभी किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए। अहंकार से तीन जय, जाति वंश और धर्म। अहंकार से कौन कौन गए? जाति गया, धर्म गया और वंश गया। अहंकार से तीन गए, जाति धर्म और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार से रावण कौरव कंस तीनों का समूल नाश हो गया। अहंकार कभी भी किसी वस्तु का नहीं, क्योंकि जो परमात्मा हम सभी लोगों को दिया है, जब यह अपनी शरीर अपनी नहीं है तो संसार में हमारा और क्या हो सकता है। यदि शरीर अपनी होती तो इस संसार में कोई भी यह नहीं चाहता कि हम बीमार पड़ें, कोई यह नहीं चाहता कि हम बूढ़े होवें, कोई यह नहीं चाहता कि हमारे आंखों से कम दिखाई देवे, कोई यह नहीं चाहता हमारे कानों से कम सुनाई देवे, कोई भी यह नहीं चाहता कि हमारी कमर झुक जावे। लेकिन प्रकृति का नियम है। इस संसार का नाम क्या है? संसरत इति संसारः, सरकने वाला संसार है। सरकता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। धीरे धीरे करके यह सरकता रहता है। कैसे? जन्म होने की तारीख निश्चित आप अपने डायरी में नोट कर लेते हैं कि हम इस दिन इस डेट पे हमारा जन्म हुआ था। लेकिन कौन से दिन आप बड़े हो गए, कौन से दिन आप जो है बूढ़े हो गए, कौन से दिन आपका बाल सफेद हो गया, आप जो है इसको किसी डायरी में नोट नहीं कर पाते हैं। नित्य अपने चेहरे को आप दर्पण में देखते हैं,
दर्पण का तात्पर्य शीशा है। शीशा में हम सभी लोग अपने चेहरे को नित्य देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है। 1 वर्ष 1.5 वर्ष पूर्व का जब फोटो हम देखते हैं अपना, और जब देखते हैं अरे फोटो में तो हम ऐसे थे, आज कैसे हो गए, तब हमको पता चलता है कि हम कितने बदल गए, हमारे अंदर कितना बदलाव हो गया। आप तो नित्य शीशे में देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला, जब आप अपने पिछले फोटो से मिलान करते हैं तब आपको पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कितना बदलाव हो गया। इसलिए इस संसार का नाम है, सरकता रहता है। संसरत इति संसारः, जो सदैव सरकने वाला है वह संसार है। हम सभी लोगों को उस गोविंद का, उस परमात्मा का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। मूर्ति पूजा जो की जाती है, मूर्ति पूजा का तात्पर्य है कि हम सभी लोगों का जो मन है इतना चंचल है, यह दर बदर भटकता है। इस मन को एकाग्र करने के लिए हम सभी लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस मूर्ति में एकत्रित होकर के एक स्थान पर होकर के हमारा ध्यान और परमात्मा का वही स्वरूप मान करके हमारा ध्यान उसी में लग जावे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी बात कही उद्धव जी से। उद्धव जी महाराज, उन्होंने कहा, कृष्ण तुम इतना परेशान क्यों होते हो? भगवान कहते हैं, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज जो है बिसरता नहीं, भूलता नहीं। उद्धव